हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है UIAI की तरफ से, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब आधार। ठीक है। आधार की तरफ से हायरिंग है और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करते हैं जबकि पोस्ट कम होती है। ऐसा नहीं कि आप में इंटेलिजेंस की कमी है, आप में मेहनत की कमी है, सब कुछ है। ठीक है। लेकिन अब सपोज़ कि 300 पोस्ट है कहीं पर और वहाँ पे करीब 3 लाख अप्लाई कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तो 300 का ही होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बाकी के लोगों में इंटेलिजेंस ही नहीं है, बाकी के लोगों ने पढ़ाई ही नहीं की, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सभी आज की डेट पे इंटेलिजेंट है, सभी पढ़े लिखे हैं। ठीक है। लेकिन सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो आधार का जो प्लेटफॉर्म है, इसका मैं लिंक दे दूंगी। इस पे जाकर के पहले देखिए, इसमें पूरा मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या यहाँ पे आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरीके के वर्क रहने वाले हैं, जैसे कि ऑपरेटर का हो गया, जैसे आधार कार्ड बनाने बनाने का काम हो गया। ठीक है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, ये ट्रेनिंग होगी आपकी, काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होगी। ठीक है। ये देखिए, इसमें है ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर असेसमेंट होगा, फिर आपका सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। देखिए, पहले हमेशा जनरली क्या होता है कि पहले आपको एक टेस्ट देना होता है, उसको आप क्वालिफाई करते हो, तब आपका कहीं जा करके सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको ट्रेनिंग क्लियर करनी होगी। ठीक है। चलिए मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। तो देखिए, इंट्रोडक्शन। UIAI's mandate is to provide a unique Aadhaar number to all the uh, resident of India for such। ये तो खैर इन्होंने आधार के बारे में लिख रखा है। ठीक है, आपको पता ही है। अब चलिए आगे आते हैं, ये आपकी जॉब के बारे में देखते हैं। UIAI also believe that apart from training, there has to be a mechanism to assess the person's skill and proficiency to work as an enrollment staff before the enrollment staff start performing the Aadhaar enrollment or update. Considering this, UAI has prescribed mandatory testing and certification for enrollment personnel to ensure adherence to quality aspects. Currently, certification is available for the following roles। तो इनके कहने का मतलब है कि ये किसी आधार का एनरोलमेंट करें, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेंड हो। ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड जो है बहुत ही ध्यान से करने वाली चीज़ है, जबकि अगर आप वोटर कार्ड वगैरह बनवाने जाती हो तो कोई भी अपना दुकान खोल के बैठ जाता है। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करने वाली चीज़ें, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों में घपलत होती है और इन्हीं सारी चीज़ों से देश को खतरा होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आए हैं, और जिससे आप यहाँ पे किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेशन इज़ अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग रोल्स। क्या रोल्स आपके रहने वाले हैं? इनरोलमेंट सुपरवाइज़र, ऑपरेटर, चाइल्ड इनरोलमेंट, लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। ठीक है। आपका इनरोलमेंट और इनरोलमेंट कहिए या ऑपरेटर का काम कहिए, इस तरह का काम आपका रहने वाला है। तो सिंपल सा बैक ऑफिस वर्क रहने वाला है। ठीक है। ट्रेनिंग डिलीवरी, तो आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगी आपको। बस जो हेडलाइंस है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हाइलाइट्स जो है। ठीक है। हेडलाइन नहीं, हाईलाइट कह सकते हैं। इनके जो टाइटल्स हैं उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ट्रेनिंग डिलीवरी, आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है। ट्रेनिंग फॉर द इनरोलमेंट स्टाफ इज प्रोवाइडेड। एक्चुअली इतना छोटा लिखा है ना कि तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जस्ट अ मिनट। यस। हाँ।
Training for the enrollment staff is provided mainly by the registrar and Aadhaar enrollment agency to ensure quality of enrollment and make them aware of all the processes involved in the enrollment ecosystem. तो देखिए जो आपका एनरोलमेंट होता है उसमें जो जो प्रोसेस होता है उसी से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होगी, जो आपको काम करना है उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग होने वाली है, कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होने वाली है आपकी, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जाते हैं, मेगा ट्रेनिंग कैंपस आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय आरओएस टू क्रिएट लार्ज पूल ऑफ एनरोलमेंट स्टाफ, ठीक है। सो इन्होंने अपना मेगा ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह बना रखे हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ओके, पूरा पढ़ लीजिएगा। अब जाते हैं मास्टर ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग। तो यहाँ पे मास्टर्स ट्रेनर्स की जो है वो भी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनर्स ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि मतलब देखिए, एक तो पहले आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, फिर जो आपको बेसिक ट्रेन करते हैं, ठीक है, जब आप उन की ट्रेनिंग हो जाएगी, जब आप तो आपको भी ट्रेन किया जाएगा दूसरों को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ, मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और TOT program are intended to train the master trainers who can further train others in their respective domains, ठीक है। सो पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी मास्टर ट्रेनिंग होगी कि आप दूसरों को ट्रेन कर सको, ठीक है। अब आ जाते हैं ओरिएंटेशन रिफ्रेशर प्रोग्राम ऑफ एनरोलमेंट एजेंसी स्टाफ, ठीक है। उसके बाद आपका एक रिफ्रेशर प्रोग्राम होगा। ये क्या रहने वाला है, ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर इंटेंडेड ओनली फॉर द एक्टिव एनरोलमेंट एजेंसी स्टाफ, नेमली सुपरवाइजर्स और ऑपरेटर्स और चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट ऑपरेटर्स। तो जैसे कि आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके लिए, तो आपका मतलब सेलेक्ट हो जाते हो या मतलब सेलेक्ट किया, अभी आप इनरोल हो जाते हो, ठीक है। इनके जो भी रोल्स हैं उसके लिए आप इनरोल्ड हो जाते हो, तो आपका एक रिफ्रेशर प्रोग्राम होगा। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होगी, फिर मास्टर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट मतलब आप इनरोल होते हो, सेलेक्ट की बात नहीं कहूँगी, इनरोल्ड होते हो, उसके लिए फिर से आपका एक रिफ्रेशर प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब है मेगा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम। उसके बाद क्या होगा, दिस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड इन प्लेस वेयर द डिमांड ऑफ लार्ज पूल ऑफ enrollment supervisor operator operators CELC is required. The training session may be conducted by the master trainers available with the regional offices using the training content available on UIADI website, followed by certification process through a testing and certification agency engaged by UAI, ठीक है। फिर आपका कुछ मेगा ट्रेनिंग भी होने वाली है और उसके बाद सर्टिफिकेशन भी आपका होने वाला है, ठीक है। ओके, चलिए बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट, न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर एंड क्वेश्चन बैंक ऑफ टेकिंग एग्जाम ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एंड चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 10th Jan 2022। तो देखिए, ये जो इनके प्रोग्राम ये जो शुरू हुआ है इनका रोल, जो ये आपका 10 जनवरी 2022 से हुआ है, जो कि कंटिन्यू है, ठीक है। ओके, अब जाते हैं। फॉर वेरिफिकेशन पर्पस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड लेटेस्ट कॉपी ऑफ, ये तो आपको कैसे अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है, आपका वेरिफिकेशन होना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है कि आपको जो ई आधार होता है वो यहाँ से डाउनलोड करना होगा अपना। As per UAID testing and certification policy, the candidates must schedule their test within 6 months of depositing the fee, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पे फ़ी लगने वाली है। गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जनरली वो फ़ी लेती है, ठीक है। फेलिंग विच देयर फी शैल बी forfeited and they shall not be allowed to appear for the test against that fee, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि as per UIADI testing and certification policy, the candidates must schedule their test within 6 months of depositing the fee। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है 6 महीने के अंदर टेस्ट दो, ठीक है। मस्ट शेड्यूल, तो मे बी कि ये आप ही पे डिपेंड करता हो, तभी इन्होंने लिखा है, अदरवाइज वो खुद से आपको डेट देते। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब उसमें टेस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग, ठीक है। फिर आता है फेलिंग विच
their fee shall be forfeited and they shall not be allowed to appear for the test against the free fee। ठीक है, तो अगर आप 6 महीने तक में अगर आप एग्ज़ाम दे लेते हो तो ठीक है, अगर उसमें आप 6 महीने के बाद देते हो तो आपके जो पैसे हैं वो डूब जाएंगे, फिर आप उस पैसे के बेसिस पे आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, आपको 6 महीने के अंदर ही टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो कौन इतना लंबा वेट करेगा? आज की डेट पे लोग चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। ठीक है, तो 6 महीने तो बहुत ज़्यादा है, 6 महीने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं कैंडिडेट्स सर्टिफाइड इन चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट विल बी एबल टू वर्क ओनली ऑन CELC। CELC का मतलब है चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। ठीक है, तो ये इनका एक अलग होगा जो कि बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाता होगा। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CELC यानी कि चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। ठीक है, उनको लाइट क्लाइंट कहा गया है। ठीक है, application software and perform child enrollment. They will not be able to do any other type of enrollment using ECMP client। मतलब अगर आप बच्चों का कर रहे हो तो आप बच्चों का ही करोगे। ठीक है, अब जाते हैं सर्टिफिकेशन इज 12th पास ओनली। तो एक मिनट है, the minimum qualification for operator supervisor or CELC minimum qualification certification is a 12th pass। ठीक है, only in case of आंगनवाड़ी आशा वर्कर द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेशन इज 10th। तो देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, लेकिन अगर आप आशा वर्कर हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो तब आपकी 10th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये आपकी 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या आशा वर्कर हो तो भी आप CELC ऑपरेटर के तौर पे ही 10th पास होकर के काम कर सकते हो। ठीक है, जो कि बच्चों का आधार कार्ड बनाते हैं। ठीक है, अब जाते हैं सर्टिफिकेशन इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म आधार enrollment and update since UIADI does not employ any certified candidate directly। तो ये डायरेक्टली किसी को भी इनरोल नहीं करते हैं। ठीक है, आप सोचो कि आप एग्ज़ाम में सीधे इनरोल कर लो, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको पढ़ाई देखिए जैसे आप ओ लेवल वगैरह का एग्ज़ाम देते हो वैसे ही ये प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, आप जैसे CCC का एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, आप क्या करते हो कि CCC है या ओ लेवल है, जो लोग इंडिपेंडेंटली करते हैं, एक होता है कि आप इंस्टीट्यूट से करते हो, एक इंडिपेंडेंटली करते हो। तो क्या करते हो कि आप पहले पढ़ाई कर लेते हो ओ लेवल की। ठीक है, जब आपका प्रिपरेशन हो जाती है सब्जेक्ट की तो आप जैसे कि किसी भी डेट तक 5 साल तक की शायद वैलिडिटी होती है ओ लेवल एग्ज़ाम की या CCC की। ठीक है, तो आपने जैसे कि रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप पढ़ाई करते हो, अगर आपकी तैयारी नहीं होती तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई कर ली फिर आप उसको एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपका टेस्ट होता है। तो ये उसी तरीके से है कि आप पहले यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग के बाद आपको खुद से इनरोल करना होगा टेस्ट के लिए, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर आपको टेस्ट दे देना है, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा जो इनरोलमेंट का आप करते हो। ठीक है, तो चलिए बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। To register for Aadhaar ECMP operator supervisor or CELC operator certification exam on NSEIT portal, candidates have to generate offline Aadhaar XML file तो and share code from the following link। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि आपको एक ऑफलाइन आधार XML फाइल निकालनी होगी जिसका आपको कोई कोड मिलेगा। ठीक है, और उस कोड को इनको इस लिंक पर शेयर करना होगा। ठीक है, फॉलोइंग लिंक ये है आपका myAadhar.uidaigov इन gov.in। ठीक है, एंड लेटेस्ट कॉपी ऑफ e-Aadhaar हैविंग वर्चुअल ID फ्रॉम द सेम लिंक। ठीक है, तो इसको भी आपको इसकी जो कॉपी है वो भी आपको इस लिंक पर सेंड करनी होगी। ठीक है, एक में कोड करना सेंड करना होगा और दूसरे में उसकी कॉपी जो है वो सेंड करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा। द XML along with share code and VID number will be used for new user registration on
NSEITUIDAI एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज कौन सा है? uidai.nseitexam.com /UIDAI/login action। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका नंबर 6 वाला है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है पूरा। अब टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इनरोलमेंट स्टाफ, ठीक है। अब आपका टेस्ट होगा, जैसे ट्रेनिंग हुई, फिर आपने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया, अब आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है ये देख लीजिए। एक मिनट, रुकिए, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस, ओके। ये है आपका UIDAI हैज़ अपॉइंटेड NSEIT लिमिटेड एज टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट टू assess the individual's ability to carry out fresh enrollments and update existing information in accordance to UIDAI prescribed standards. UIDAI has provided comprehensive learner's guide on the Aadhaar enrollment and update. देखिए, आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट में आपको लर्नर्स गाइड मिलेगी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट एंड प्रोवाइडिंग orientation, refreshing training to enrollment staff, separate learners guide particularly on Aadhaar update। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा जो है इनकी वेबसाइट पे सब मिल जाएगा, क्या एनरोलमेंट एंड आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें आपको टेस्ट का जानकारी उससे मिल जाएगी। फॉर द aspirants interested getting certified as enrollment operator, supervisor or CELC operator, learner guides, a question bank in a multiple language and test structure is also provided for self-study and preparing for the online certification exam conducted by the testing and certification एजेंसी। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये ऑनलाइन होने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। कहीं भी आप हो, ऑल ओवर इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हो। और ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट का जो एक मॉक टेस्ट कह सकते हैं, मॉक क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और वो वेरियस लैंग्वेज में मिल जाएंगे। आप उसको, सपोज कि PDF है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, अगर वो डायरेक्ट है तो उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। आप जब इसमें अप्लाई करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, प्रोसेस सारा उसका, ठीक है। पोस्ट प्रिपरेशन द एस्पिरेंट कैन विजिट NSEIT पोर्टल, ये इन्होंने दे रखा है पोर्टल का पूरा लिंक, टू गेट डिटेल्स टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिटी वाइज टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल, ओके। तो देखिए, आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन घर से नहीं होगा, ठीक है। ये है आपका, मैं बता रही हूँ, टेस्ट कहाँ थी, सिटी वाइज टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल, डेट्स फॉर शेड्यूलिंग एग्जाम एंड अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है। तो सिटी वाइज आपका जो डेट रहेगी वो दी रहेगी। टेस्ट फी ऑफ 470.82, देखिए 470 रुपये आपके लगेंगे एग्ज़ाम के, ठीक है। एंड री टेस्ट फी ऑफ 235, अगर आप पहले में फेल हो जाते हो सपोज, तो आप दूसरा आधे फीस पर दे सकते हो, ठीक है। has to be paid using online payment facility provided on NSEIT limited portal after successful registration। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है, जिससे आप O लेवल का, CCC का तो मुझे पता नहीं CCC में ये चीज़ें होती है कि नहीं, कि अगर आप में भी शायद होती है। देखिए, जैसे ओ लेवल और CCC के जैसे जैसे नीलेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं सीधे नीलेट बोलूँ, मैं क्यों ओ लेवल CCC बोलूँ। नीलेट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे आप प्रिपरेशन करते हो, जब आपका आप प्रिपेयर हो जाते हो, तब आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तभी आप अप्लाई करो। जब आप एक बार आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आप
पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है? और ऐसा भी होता है कि अगर आपने एक बार एग्ज़ाम फ़ीस जमा कर दी है और अगर आपने उस बार एग्ज़ाम नहीं दिया तो हर 6 महीने पे चूँकि होता है इसका नीलिट का, तो आप अगले वाले में दे सकते हो, ठीक है? तो कुछ उसी टाइप का ही प्रोसेस रहने वाला है ये इनका कि आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, फिर आपको इसका जब आपकी तैयारी हो जाती है तब आप उसका टेस्ट दोगे और अगर आप एक टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो तो दोबारा भी टेस्ट दे सकते हो आधी फ़ीस पर, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा है कि देखिए अगर सपोज़ कि एक बार में आप फ़ेल हो जाते बिकॉज़ सपोज़ कि आपको आइडिया नहीं है, हालाँकि इन्होंने क्वेश्चन वगैरह की सारी बात कह रखी है कि वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, आपकी जो भी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज उसमें मिल जाएँगे। आप चेकआउट कर सकते हो, पढ़ के दे सकते हो, फिर भी अगर आप नहीं क्लियर कर पाते किसी भी वजह से तो आपको एक मौका दूसरा मिलेगा। तो दूसरे में तो काफ़ी चांसेस है कि आप क्लियर कर लो क्योंकि आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हो। आपकी क्या कमियाँ हैं या किस तरह के क्वेश्चन्स आए हैं आपको क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? सो काफ़ी बेहतरीन ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए रहने वाली है, सिंपल सा काम है, गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है? और ये यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये क्या है? ये है टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसके जो कंटेंट्स हैं, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ वगैरह और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो अपनी लैंग्वेज में, देखिए यहाँ पे तेलुगु है, उर्दू है, सारी लैंग्वेज आपको दिख जाएगी और उसमें जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको आप हाईलाइट करते जाओ, ठीक है? मार्क करते जाओ और जो इनके क्वेश्चंस हैं वो आप देख लो, ठीक है? ये है न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर, ये टेस्ट स्ट्रक्चर का भी देख अब आपके पास क्या दिक्कत है? देखिए ये पूरा आपको सिलेबस का इन्होंने दे रखा है पीडीएफ, ये इन्होंने टेस्ट स्ट्रक्चर का दे रखा है पीडीएफ, दोनों को आप चेकआउट करो, उसमें से पूरा तैयार कर लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं रहने वाली, ठीक है? और इसको क्लियर कर लो और सेलेक्ट हो जाओ, दैट्स इट। सो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।